मैंने हर दिन बस एक ही काम किया, जेल के गार्ड के करीब जाना, उसकी कमर पर लटकी चाबी को देखना और उसका आकार अपने दिमाग में उतार लेना। अपनी सेल में वापस लौटकर मैं अपनी याददाश्त के आधार पर कागज और चाबी का रेखा चित्र बनाता। सबसे छोटी सी निशानी के लिए भी मैं उसे दर्जनों बार बनाता ताकि इसे यथासंभव सटीक बना सकूं। जब गार्ड कमरे की जांच पूरी करता तो मैं एक माचिस जलाता और उसकी रोशनी में ताले के छेद को देखता। फिर मैं एक सफेद कागज को धीरे से ताले पर दबाता और उसे आगे पीछे रगड़ता। इससे मुझे ताले का बाहरी आकार मिल जाता। लेकिन ताले का अंदरूनी हिस्सा, इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला। मैंने कागज को रोल किया और उसे धीरे से ताले के अंदर डाला, फिर एक लकड़ी की छड़ी से हल्के से हिलाया। इस तरह कागज ने ताले की आंतरिक संरचना को उजागर कर दिया। ब्लूप्रिंट तैयार करना ही काफी नहीं था, मुझे असल में चाबी बनानी थी। धातु मिलना मुश्किल था, लेकिन जेल में लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने लकड़ी से चाबी बनाने का फैसला किया। जब मेरे सेलमेट्स ने यह सुना तो वे हंस पड़े और बोले कि लकड़ी की चाबी ताले में घुमा दी ही टूट जाएगी। मैंने शांति से उन्हें बताया कि अगर चाबी ताले के खांचों के अनुसार बनी हो तो वह नहीं टूटेगी। मेरे दृढ़ संकल्प से वे प्रभावित हुए और उन्होंने सहयोग करना शुरू कर दिया। संयोग से उस दिन हमें वुड वर्किंग रूम में काम करने का मौका मिला। मैंने मौके का फायदा उठाया और ब्लूप्रिंट के आधार पर एक अच्छी चाबी तराश ली। गार्ड से बचने के लिए मैंने चाबी को अपनी पानी की बोतल में छिपा दी। जब गार्ड पास आया तो मेरे सेलमेट ने इशारा करके उसका ध्यान भटकाया। मैंने जल्दी से बोतल को तौलिए से ढक दिया। गार्ड को कुछ शक हुआ और उसने हमें लाइन में खड़े होकर जांच के लिए आदेश दिया। जब उसने उस बोतल की जांच की जिसमें मैंने चाबी छिपाई थी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सौभाग्य से गीले तौलिए की वजह से चाबी चिपक गई और वह बाहर नहीं गिरी। गार्ड ने पुष्टि की कि बोतल में कुछ नहीं है और उसे मुझे वापस दे दिया। वापस लौटने के बाद मैंने चाबी को तब तक तराशा जब तक वह ब्लूप्रिंट से पूरी तरह मेल नहीं खा गई। जल्द ही पहली चाबी तैयार हो गई। उत्साह के साथ मैंने इसे ताले में डाला। जब मुझे हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी तो मेरा दिल जैसे उछल पड़ा। मैं सफल हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि ये केवल पहला ताला था। मुझे अभी दर्जनों और चाबियां बनानी थी ताकि मैं पूरी तरह से भाग सकूं। इसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता मैं गार्ड की चाबी को देखता और उसे याद करके दोबारा बनाता। हालांकि जल्द ही मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। मैं सेल के अंदर से दरवाजा कैसे खोलूं? जब मैं इस उलझन में दिमाग तोड़ रहा था तभी मुझे वर्कशॉप में एक बूढ़े कैदी के हाथ में एक पहिया दिखा और मुझे एक विचार सूझा। मैंने एक लकड़ी का घूमने वाला पहिया बनाया और उसमें चाबी को फिक्स कर दिया। खिड़की के रास्ते मैंने धीरे धीरे इसे ताले की छेद पर निशाना लगाया। कई कोशिशों के बाद मैंने आखिरकार सेल के अंदर से एक दरवाजा खोल लिया। मैं अभी भी उत्साह में था जब मुझे गश्त करने वाले कदमों की आवाज सुनाई दी। घबराहट में मैंने चाबी को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो जमीन पर गिर गई। हताशा में मैंने एक च्युइंग गम को चबाया और उसे एक छड़ी पर चिपकाकर चाबी को वापस उठाया। जब मैंने चाबी वापस पाली तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जल्दी से बिस्तर पर लौटा। तेजी से हांफते हुए मेरा दिल अभी भी बेकाबू धड़क रहा था।